सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया, मुंबई की सरजमीन पर मानने जानने वाले रोड पर आके चक्का जाम कर दिए गए, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं थी। प्रशासन को पता चल गया ये बहुत पॉपुलर इंसान है, जब तक ये इशारा नहीं करेगा ये मानने जानने वाले अकीदतों का हुजूम है, अकीदतमंदों का हुजूम है, ये बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, मगर आगे नहीं जाएंगे। तब जाके पुलिस प्रशासन ने एक माइक्रोफोन का यूज किया और मुफ्ती सलमान साहब को देखकर कहा था ये आपके मानने वाले हमारी नहीं मानते। हालांकि पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा। आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं? पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी और डंडे किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी चार्ज करने का पावर किसके पास है? मुफ्ती सलमान साहब के पास नहीं है, प्रशासन के पास है। मगर गुलामों ने रोड पर चक्का जाम करके बता दिया जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी से कहा आप मना कर दीजिए, आप कहेंगे वापस चले जाएंगे। मेरे शेर ने एक जुमला कहा, मेरी मोहब्बत में आने वालों हम मुस्तफा के गुलाम हैं। एम्बुलेंस निकलती है मरीजों के लिए, हम तकलीफ देने वाली कौम नहीं, हम लोगों को सुकून देने वाली कौम। रास्ता खाली कर दो। एक बार कहा, एक बार कहा। आज बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अंदाज है। अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, वरना बहुत सारे हासिदों से भी आपकी मुलाकात होगी जो कहेंगे अरे जरूरत ही नहीं हालात के एतबार से ऐसी बात करने की। क्या करते तुम बुज़दिलों नामर्दों की तरह बैठे रहते हाथों में चूड़ियां पहनकर। जब हुजूर की इज्जत की बात आई उस वक्त का सही जवाब यही था जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया। ठीक है, किसी को इत्तेफाक नहीं है, न कीजिए इत्तेफाक, तुम्हारे इत्तेफाक को जूतों की नोक पे रखते हैं। ठेकेदार नहीं हो तुम जो तुम्हारे इत्तेफाक से बात की जाएगी। हुजूर की इज्जत पे बात आएगी, या तो कायद बन के मैदान में आओ, या तो कायद बन के मैदान में आओ। हमारा शौक नहीं है आगे चलने का, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन बर वक्त मैदान में आओ। साबित करो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत, साबित करो उम्मत मुस्लिमा की सदारत। और अगर आगे नहीं आओगे तो हुजूर का कोई गुलाम जरूरी नहीं, गैर आलिम भी खड़ा होगा तो हम उसे भी सर और पलकों पे उठा लेंगे। तुमने देखा नहीं, थोड़े जमाने पहले एक मर्द कलंदर और आया। ये और बात है मेरी कौम की बदनसीबी के लोगों ने उसे पहचाना। एक और भी आया जब लोग खानकाहों में आराम कर रहे थे, खानकाहों में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। कितने गद्दी नशीन गद्दों पर अपना वजूदे नामसूद लेके पड़े हुए थे। ऐसे आलम में एक शख्स दुनिया जिसे इम्तियाज के नाम से जानती है, हाँ वो इम्तियाज ही है, वो इम्तियाज ही है। इम्तियाज वो इम्तियाज जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती है। ऐसी रैली निकाली, गुस्ताखों को खबर मिल गई जबरदस्त। ऐसी रैली निकाली, लोगों को बता दिया बात हमारी इज्जत की आएगी, सब्र कर लेंगे, मगर दुश्मनों हुजूर की तरफ बुरी नजर उठा के देखा तो याद रखना समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, जो हुजूर की इज्जत न करेगा उससे हमारा न कल रिश्ता था, न आज है, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा परेशान न होइए, परेशान न होइए, हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल जा रहे, हम कोई चोरी करके जेल नहीं जा रहे। शर्मिंदा वो हो जो गलत काम करके, जुर्म करके, गुनाह करके जेल जाते हैं। हम कोई जुर्म करके जेल नहीं जा रहे। परेशान ना हो आप, हमें मुल्क हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। लोग चले गए, जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले की एक तारीख और भी हमारी निगाहों के सामने है। कौन? वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसे दुनिया खादिम हुसैन के नाम से जानती। कौन? 2009 में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का एक कार के जरिए एक्सीडेंट हुआ। जा रहे थे सफर, उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नींद आई, खाई में जाके गिर गई। नीचे का पूरा जिस्म उनका काम करना छोड़ दिया, परेशान हो गए। लेकिन उनके पैरों का फालिज़दा होना या मफलूज होना उनकी हिम्मत को किसी अंदाज में कमजोर न कर सका।
किसी भी अंदाज में कमजोर न हुए वो। और आप जानते हो एक जमाने में उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए, का बेटा नामूस रिसालत की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है, तैयारियां करो। चंद दिन के बाद उनके बेटे ने आके कहा, मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा, अब्बा हुजूर ये पैसे मुकम्मल नहीं हो रहे हैं जलसे के लिए, तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जलसा करना। कहा बेटा मेरे पास तो इतना ही पेमेंट था, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं। कहा फिर? कहा मेरी गाड़ी ले जाके बाजार में बेच दो और जो पैसे मिले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में लगा। दुनिया ऐसे ही खादिम को नहीं मानती है, दुनिया ऐसी खादिम को नहीं जानती है। उन्होंने तन मन धन सारी चीज़ों की कुर्बानी रसूलुल्लाह के लिए दी, तब जाके अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा है। वो अपने अंदाज में फ़ख्र के साथ कहते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज दुनिया में उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने अपने तन मन धन को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ, एक बार नहीं कई बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जेल में डाला गया। एक बार नहीं कई बार। आज हम अल्लामा खादिम हुसैन का नाम तो बड़े फख्र के साथ लेते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं है हमारे सीनों में। दब के लेते हैं, खामोशी से लेते हैं, लेकिन जब हमें लगता नहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए, हमारी इज्जत पे बात ना आ जाए, याद रखो रिस्क जितना बड़ा लोगे कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा कीजिए। एक दिन तो यहां तक आया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके जमीन पे घसीटा जा रहा था, पैर उनके काम नहीं करते थे, गाड़ी में डाला जाना था ले जाने के लिए जेल में। दुनिया रोती है ऐसे आलम में, लोग घर बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, पुलिस का नाम सुनते तुम्हारा नाम आ जाएगा, लोग इलाके बदल देते हैं। अल्लामा खादिम वही अपनी दरसगाह में बैठे हैं, वहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद का दर्स दे रहे हैं। गिरफ्तार किया गया और घसीट कर ले जाया जा रहा था, मगर दुनिया ने देखा, ले जाने वाले प्रशासन ने भी देखा, अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया क्या बात है? लोगों को घसीट के जब जेल में ले जाया जाता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं। आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया तुम नहीं समझोगे, तुम जिनकी मोहब्बत में, जिनके इशारे पर मुझे घसीट रहे हो, तुम्हारे उन आकाओं को खबर नहीं, मगर मुझे जिस पैगंबर की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है, गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरे इमाम ने एक जमाने पहले इसकी तर्जमानी की थी। मेरे इमाम ने कहा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है वो मुस्तफ़ा जान रहमत मुझे देख रही है। कितनी जगह FIR दर्ज की गई, कितने मुकदमे किए गए। आखिरी वक्त आया, लोग आए अपने मुकदमे वापस लेने के लिए, लेकिन कहा गया नहीं, अब ये तो कफन के साथ दफन किए जाएंगे। अब फैसला रसूलुल्लाह की बारगाह में, फैसला आप देख लीजिए। वो मर्द कलंदर हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं, मगर मुल्क के कोने कोने के जवानों के सीने में अल्लाह ने उस मर्द कलंदर की मोहब्बत डाल दी है। आज जहां चले जाइए लोगों को ये नाम भी याद है, वो चेहरा भी याद है, वो अंदाज भी याद है, वो सारी बातें भी याद है, वो इश्क भी याद है, वो जज्बा भी याद है, वो फक्र भी याद है, वो बेबाकी भी याद है। याद रखो, जो नाम मोहम्मद में मरता है मिटता है, अल्लाह उसे बाकी बिल्ला बना देता है। मरकर तो देखो, कौन बिलाल जिसे मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया, बिलाल ने बबांगे तोहल कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, तुम कुछ भी कर लो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, तुम कुछ भी कर लो, बिलाल की जान जाएगी मगर मुस्तफा का दामन न छूटेगा। और जब हुजूर की बारगाह में आए, खरीद लिया गया, हुजूर की बारगाह में है, अपनी किस्मत पर रश करते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर की चौखट पर कौन है? बिलाल। फतेह मक्का का मौका आया, फतेह मक्का का।
अजान का वक्त हुआ था, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं, लेकिन जब अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कहां? जरा जोर से बोलिए, कहां चढ़ाया? काबे की छत पर। देख लो, ये नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने की बरकतें हैं। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। काबे की छत आज नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जानते हो ये बरकतें किसकी हैं? ये बरकतें हुजूर के नाम की हैं, ये बरकतें हुजूर के इश्क की हैं, ये बरकतें हुजूर की दीवानगी की हैं, ये बरकतें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने की हैं। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, मगर क्या बात है, हमें जिस अंदाज में उठना चाहिए हम उस अंदाज में हुजूर की इज्जत के लिए उठते नहीं हैं। वरना हमने देखा बद्र की तारीख में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, दो छोटे छोटे बच्चे आए। अबू जहल का पता बताइए। अबू जहल कौन? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा आदमी, सुपर पावर, सबसे बड़ा दुश्मन है, पता बताइए। उन्होंने कहा तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे अबू जहल का पता जानकर? तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर घर से कसम खा के निकले हैं, या तो रुए जमीन पर अबू जहल रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम रहेंगे। जाती दुश्मनी कोई नहीं है, हमारी दुश्मनी ये है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा देख नहीं रहे हो, फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा है, का हिफाजत कर रहा है गिरदोस के फौज का दस्ता। बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ना ये लश्कर काम आएगा ना ये लोग काम आएंगे। दुनिया ने देखा जितना गुरूर तकब्बुर करता था, छोटे छोटे बच्चों के जरिए जलील कराया गया ताकि दुनिया जान ले इश्क अगर सच्चा हो तो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सकते जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ है तुम्हारी जवानी? शराब वो शबाब में डूबे हुए, हरगिज नहीं, अपनी जवानी को समझो। खुदा ने तुम्हें ये जवानी शराब और शबाब में डूबने के लिए नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दौर है, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने का दौर है, ये जुल्म और जबर का दौर है। अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, छोड़ दो गुनाहों को। तुमने क्या सोचा आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी रखती हैं? हरगिज नहीं। थोड़े से जमाने पहले की बात है, हमारे यहाँ इंटरनेट का डेटा 1 महीने के लिए 1 GB दिया जाता था। कितना? क्या बात है, नहीं सुनना चाह रहे हैं? कितना? 1 GB। और हैरत की बात यह है कि वो 1 महीने तक चल जाता था, कुछ लोगों का बच जाता था। आपका शायद ज़हन हाजिर हो, 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। हर जमाने में हमें टारगेट किया गया कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटा दिया जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो सकी कि हमें और हमारे वजूद को मिटा दे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी ये तारीख रही है, 1500 साल के ज़माने में हर ज़माने में हमें मिटाने की कोशिश की गई है, और जब दुनिया हमें मिटा ना सकी तो अंदाज दूसरा इख्तियार किया गया। और अंदाज कैसे इख्तियार किया गया कि हमें शराब और शबाब में लथपथ कर दिया जाए। 1 GB डेटा दिया, फिर देखा नहीं इससे काम नहीं चलेगा। अब महीने में 3 GB नहीं, हर दिन 3 GB डेटा दिया गया मेरे जवानों को। मैं क्या कहने लगा हूं आप बहुत अच्छे से समझते हो। तमाम अय्याशी के लिए गंदी वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए खोल दी गई ताकि रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान शराब और शबाब में डूबकर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, फहाशी करें, जिना के मनाजिर अपनी निगाहों से देखें। मेरे अजीजों, ये जो इंटरनेट की तबाही तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे हाथों में पैदा कर दी गई है, ये रहमत नहीं, मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जहमत है। कितने जवानों का ईमान खराब हो गया, कितने जवान अय्याशी करते करते
करते हॉस्पिटल पहुंच गए। कितने जवानों ने ये भूल ही गए कि कौन बहन है कौन भावज है घर के अंदर। इतनी वहशीपन जिन पर तारी हो गया। ऐ मेरे अजीजों, अपनी जवानी को अय्याशी की दहलीज तक न ले जाओ। खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, गिलाफे काबा देखने के लिए दिया है, मिना व मुज़दलिफा की हाजिरी के लिए खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर दिया है। आओ अहदे वफा करो। आज की तारीख में हम जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की गुलामी में हमें मौत आएगी। और ये अहद करो, या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी।